राधे राधे बच्चों। देखिए टॉपिक अपन ने कर लिए हैं, ठीक है। एंड भी आ गया है, कोर्स भी बहुत सारा क्लियर हो गया है, लेकिन हमें दिक्कत ये आती है कि हम चीजें, छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो भूल जाते हैं। तो जिसमें से ज्यादातर चीजें आती है आपकी डेरिवेशन से रिलेटेड। तो कुछ बच्चे कहते हैं भैया हमें डेरिवेशन में दिक्कत आती है। एक तो हमें ये नहीं पता डेरिवेशन कौन कौन सी है, और दूसरा जो पता है उसमें से किस किस चीज पे क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक है। तो बुक 1 की डेरिवेशन हम लेकर आए हैं। 2 सीरीज बनाऊंगा तुम्हारी, एक बुक 1 की एक बुक 2 की, ठीक है। 2 आपकी वीडियो बन जाएगी, उन दोनों को तैयार करो और कम से कम 15 से 18 नंबर तुम्हारे इसमें से आ जाएंगे। तो आप ये मान के चलो, पहले टाइम पे फिजिक्स में बहुत सारी डेरिवेशंस आती थी, अब इतनी डेरिवेशंस नहीं आती है, लेकिन जितनी भी आती है वो इसी में से आएगी। इसके बाहर से आई तो छोड़ देना, ठीक है, ध्यान दो। अब बारी आती है लेसन नंबर 2, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। बड़ी आसान सी डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन में हम ग्राफिकली इक्वेशन ऑफ मोशन को समझते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन समझा दूं। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारी 3 इक्वेशंस आती है। पहला है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, v इक्वल टू यू प्लस एटी। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, ठीक है। यहां पर v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, t है टाइम और s है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगला देखते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। यहां पे फिर वही v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और s डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपकी 3 जो इक्वेशंस है मोशन की। वैसे एक इक्वेशन और है एस एन एथ, इसको अभी हम अलग से कर लेंगे। ये 3 आपकी इक्वेशंस है, ठीक है। इन 3 इक्वेशंस में हम 2 मेथड लगाएंगे, ग्राफिकली और एक बाय कैलकुलस मेथड। देखो, ड्राइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली। इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये आपका जो एक्स एक्सिस है वो आपका टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए से लेके डी तक, पहले मैं समझा देता हूं। मैंने इसको नाम ओ दिया है, ए बी सी, सीखा गया, अच्छा सी इधर दे दिया, सी डी ई, ठीक। इसको ओ दिया है, ये आपका टाइम टी यहां तक दिखा रहा है वो, और ये वेलोसिटी है जो यहां तक फाइनल वेलोसिटी वी दिखा रहा है। यहां से स्टार्ट हुआ था, इसे इनिशियल वेलोसिटी यू दिखा रहा है। तो अगर मैं ये कहूं कि अगर ये इनिशियल वेलोसिटी यू है तो ये आपका छोटा सा ओ ए यू है, ओ ए यू है, और ई बी वी है, ई बी आपका वी है। दोबारा देखते हैं, इधर से देख लेते हैं। जो ओ ए है वो ई बी के पैरेलल है। वीटी ग्राफ में ये दोनों वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक है इनिशियल वेलोसिटी और एक है फाइनल वेलोसिटी। अब अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आप स्लोप निकालने जाओगे तो वो स्लोप आएगा एक्सेलरेशन, वो स्लोप आएगा एक्सेलरेशन। चलिए, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। पहला पॉइंट तो हमने ये समझा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या होता है, एक्सेलरेशन। और हम जानते हैं स्लोप tan थीटा के इक्वल होता है। अब tan थीटा कितना होता है, अगर मैं इस ट्राइंगल को पकड़ लू ए बी डी को, इन ट्राइंगल ए बी डी, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर है बीई, चेक करो, परपेंडिकुलर है बीई माइनस डीई। अगर ये एओ डीई के पैरेलल है, अगर एओ डीई के पैरेलल है तो आप कह सकते हो कि ये इसके बराबर है। तो ये हिस्सा आपका कितना हो गया, यू, बीई माइनस डीई। छोटी सी बात है, जल्दी से समझ लो। एडी एज इट इज लिख दिया। अब यहां पे बीई है फाइनल वेलोसिटी, बीई है फाइनल वेलोसिटी, डीई है इनिशियल वेलोसिटी, और ये है आपका टाइम। तो आपके पास tan थीटा आ गया v माइनस यू बाई टी, और tan थीटा किसके इक्वल है, स्लोप के, और स्लोप किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन के। अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से कंपेयर कर दूं तो tan थीटा ही एक्सेलरेशन के इक्वल है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाता है, v माइनस यू इज इक्वल्स टू 80,
मतलब v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी। छोटी सी बात है, जल्दी से समझो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए अब नेक्स्ट में क्या कहता है, फिर वही वाला ग्राफ आ गया। फिर ये आपका u है, ये आपका v है, ये आपका एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब बात आती है किसकी, सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन जो आपकी है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसमें आपका s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया देखो आप, अगर मैं इसको देखूं तो ये मुझे ट्रेपीजियम दिखता है। ये हिस्सा जो है जिसको मैं शेड कर रहा हूं, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी डी ई वो होगा सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई में उनके बीच का ऑल्टीट्यूड। अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स में आएगा आपका OA प्लस BE डिवाइड बाय 2 इनटू में T। चेक कर लो, जो ऑल्टीट्यूड है वो ये है, मैं कलर बदल देता हूं। ये आपका ऑल्टीट्यूड है जो T है, ये OA है जो U है, और ये BE है। तो U प्लस V बाय 2 मल्टीप्लाई में T। क्या ये बात समझ में आ गई? आसान सी डेरिवेशन है। अब इसके बाद बात करते हैं हम V की। अभी थोड़ी देर पहले हमने V की एक वैल्यू निकाली थी U प्लस एटी मल्टीप्लाई में T। तो आगे क्या चलेगा, ये 2U, इसको छोटा कर देता हूं थोड़ा सा, आगे आएगा ये 2U बाय 2 प्लस 2UT। देखो ये T मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, ये, या फिर एक काम करो उसको अलग अलग कर लो, फिर तुम्हें दिक्कत आती है। लो U के साथ ऐड हुआ, 2U बन गया, 2U प्लस 80 बाय 2। अब ठीक है, मल्टीप्लाई में T अभी बाहर बैठा है। अब ले आओ उसको, यहां लेके जा रहा हूं, दिखेगा नीचे, दिख जाएगा। तो ये बनेगा आपका S, वो जो डिस्प्लेसमेंट S चला रहा था उसको तो भूल ही गए हम। S इज इक्वल्स टू 2UT। T इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, T इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, बाय 2 प्लस AT स्क्वायर बाय 2। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। जगह नहीं है तो इधर लिख रहा हूं, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। चेक कर लो जल्दी से, फिर नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। चलिए थर्ड पे चलते हैं, फिर इसमें वही है। अब इक्वेशन की, मोशन की थर्ड इक्वेशन आपको ड्राइव करनी है। मोशन की थर्ड इक्वेशन क्या आती है आपकी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फिर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, फिर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि पीछे बताया था OA प्लस BE डिवाइड बाय 2 इंटू में T, U प्लस V डिवाइड बाय 2 इंटू में T। आसान सी बात है। अब जो आपका T है ये कहां से आएगा, अभी हमने एक इक्वेशन निकाली थी V इक्वल टू U प्लस एटी। अगर मैं उसको देखूं तो V माइनस यू इक्वल टू एटी, तो आपका T कितना हो जाता है, V माइनस यू बाय ए। अब इस चीज को आप उठा के पुट कर दो, आप कह सकते हो ये मुझे मिला है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो उसको उठा के जैसे मैंने पुट किया तो आपका S आया U प्लस V बाय 2, V माइनस यू बाय ए। तो ये आगे जाके बनेगा आपका S इज इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। तो फॉर्मूला आ गया आपका V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू
2as। ये तीनों इक्वेशन आपके समझ में आ गए, जल्दी से समझो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने आपको कहा था एक चौथी इक्वेशन भी है, अभी स्टार्टिंग में बताया था, उसको भी देख लेते हैं। एस एनथ, इसको समझना है बेटा। एस एनथ इक्वेशन कैसे चलती है और क्या काम करती है। एस एनथ का मतलब होता है एनथ कोई टाइम है उसमें, जैसे 10th 15th 12th। तो अगर मैंने कहा एस एनथ को एस 10th निकाल के दो मेरे को, तो एस 10th में मैं क्या करूंगा, मैं एस 10 जो कंप्लीट है उसमें से एस 9 माइनस कर दूंगा, 10 सेकंड का टाइम दूंगा मैं एस 10 और उसमें से मैं एस 9 माइनस कर दूंगा, तो ये जो बचेगा ये होगा आपका एस 10। तो अगर आप कहो कि एस एन में से एस एन माइनस 1 माइनस कर दिया मैंने, एस एनथ है क्या, एस एन माइनस एस एन माइनस 1, तो यही आपका एस एनथ बन जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब एस एनथ पे काम कर रहे हो तो हमने कहा कि भैया काम करो, एस एन लो पहले, वो क्या बनेगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एस एन माइनस 1 क्या बनेगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस वक्त जो आपका टाइम है वो एन की फॉर्म में है, जो यहां लिखा है। इसमें टाइम जो टी था उसकी जगह मैंने एन लिख दिया, और इसमें जो टाइम था उसमें मैंने एन माइनस 1 लिख दिया। अब समझो, ठीक। और मुझे करना क्या है, मुझे इन दोनों को माइनस करना है, मुझे एस एन और एस एन माइनस 1 को माइनस करना है, तो मेरे पास एस एन एथ आ जाएगा। एस एन एथ इक्वल्स टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1। ठीक, आसान है। अब ये जो आपका एस एन एथ है ये हुआ कितना, सॉल्व खुद कर लोगे या मैं करूं, चलो कर ही देता हूं। यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, इसको खोलना चालू करो, ये बन गया आपका यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए स्क्वायर, ए के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई में ए हो जाएगा, माइनस 2 ए बी, 2 ए बी, और ए बाहर पड़ा है, डिवाइड बाय 2, तो ये गया। ठीक है, आ गया। तो अब इस पूरे को उठा के, आ रहा है ना स्क्रीन पे, हाँ आ रहा है, इस पूरे को उठा के यहां लग दो, तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर तो चल रहा था, ये कितना आ गया आपका, यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस ए बाय 2, और ये क्या आपका ए एन माइनस ए एन, साइन चेंज होंगे, ध्यान रखना बाहर माइनस बैठा है। ठीक, ये बात समझ में आई। अब इस तरफ से देख लो, यूएन से यूएन गया, हाफ एन स्क्वायर से हाफ एन स्क्वायर गया, बचा क्या आपका एस एन एच इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस यू माइनस ए बाय 2 प्लस ए एन। ठीक, इन दोनों में से ए बाय 2 कॉमन ले लो, एस एन एच इज इक्वल्स टू यू, तो ठीक है, इन दोनों में से a बाय 2 कॉमन ले लो, तो बचेगा 2n माइनस 1। जल्दी से इसको देखो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई आपकी। ठीक है, एस एन एथ अलग से पूछ लिया जाता है, ध्यान देने वाली बात है, एस एन एथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट है किसी nth टाइम पे, किसी पर सेकंड पे, इसलिए इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। ध्यान रखना, इसकी यूनिट आपको वेलोसिटी जैसी लगेगी, क्यों, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है किसी एक सेकंड में, और वेलोसिटी भी होती है डिस्प्लेसमेंट एक सेकंड में। ठीक है, चलो अब इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ चीजें सीख लेते हैं पहले। एक वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट का टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी का रेट, यानी कि वेलोसिटी का टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अगर मैं इस वेलोसिटी की जगह पर ऊपर वाला ds बाय dt रख दूं, तो मुझे दिखाई देगा कि dt dt के साथ मल्टीप्लाई होकर dt स्क्वायर
यानी कि डबल डेरिवेटिव दिखाई देगा मुझे डिस्प्लेसमेंट का। तो एक्सेलरेशन का मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी होता है, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी भी होता है, और वेलोसिटी का मतलब डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। अब मुझे इक्वेशन निकालनी है, v इक्वल टू यू प्लस एटी। ठीक है, ए दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहां पर फॉर्मूला लूं, एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt, तो उस हिसाब से dv हो जाएगा आपका a dt, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो dv का इंटीग्रेशन करो, a dt का इंटीग्रेशन करो। छोटी सी बात ध्यान रखना, जब मैं dt की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो a को बाहर कर दूंगा और सिर्फ dt का इंटीग्रेशन करूंगा। यहां dv का ही इंटीग्रेशन हो रहा है, लिमिट लगा सकते हो इनिशियल से फाइनल। dv का इंटीग्रेशन v होता है, इनिशियल u फाइनल v, a t। ठीक, अब आप एक चीज समझेंगे, जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो पहले लिखी जाती है अपर लिमिट, उसमें से माइनस की जाती है लोअर लिमिट, जो आपका वेरिएबल है उसी को लेके। इस वक्त आपका वेरिएबल है v, तो उस वेरिएबल v को आप v माइनस u कर दीजिए, आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ कैलकुलस क्या कहती है? F इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट है तो मैंने वेलोसिटी को ले लिया ds बाय dt करके। ठीक लिया, अब dt को उठा के उधर ले जाओ, इसे डिफरेंशियल इक्वेशन बना लो और इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ से। v की जगह पे मैं लिख सकता हूं u प्लस at dt ds। ठीक, अब इस u को dt से मल्टीप्लाई करो तो बन जाएगा u dt प्लस at dt प्लस इज इक्वल टू ds। इंटीग्रेट बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन करा u dt का, at dt का और ds का, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है u बाहर हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t, a बाहर हो जाएगा, t का इंटीग्रेशन होता है एक पावर बढ़ा दो उसी से डिवाइड कर दो। दोबारा सुन लो, किसी भी चीज का इंटीग्रेशन करना हो इंटीजर नंबर का तो उसमें एक पावर ऐड कर देते हैं, डिवाइड बाय जो भी उसकी पावर होती है, और यहां आ जाएगा s। तो आपके पास फॉर्मूला आ गया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आसान सा, देख लो। जल्दी से इसकी स्क्रीन को रोक के इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे चलो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। उसमें आता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब इसके लिए मैंने फिर से फॉर्मूला लिया आपका, इसका फॉर्मूला ले, v और u है हमारे पास, a का ले लेते हैं dv बाय dt। लेकिन ds नहीं आया तो ds से मल्टीप्लाई, ds से डिवाइड, a इन दोनों को इधर उधर कर दो, dv बाय ds, ds बाय dt। ds बाय dt आपका बन गया वेलोसिटी। तो a मल्टीप्लाई में ds क्या बन गया आपका? v dv, इंटीग्रेट बोथ साइड, a ds इज इक्वल्स टू v dv, u से लेके v तक का इंटीग्रेशन, a एज इट इज, s का इंटीग्रेशन s, यहां पर v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2, वही पावर बढ़ा दिया, एक बार इनिशियल वैल्यू रखेंगे, एक बार फाइनल वैल्यू रखेंगे। ठीक है, अब ये बन गया आपका इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2as, ये 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। जल्दी से इसको समझो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तीनों इक्वेशंस हो गई। SNF भी देख लेते हैं। इसमें SNF में क्या करना है, फिर वही s वाली डेरिवेशन लगानी है, v इज इक्वल्स टू ds बाय dt, ds इज इक्वल्स टू v dt, ds इज इक्वल्स टू u प्लस at dt, ds इज इक्वल्स टू u dt प्लस at dt। अब इसमें लिमिट लगा दो आप, s n-1 से sn, यहां लगा दो n-1 से टाइम के लिए n, यहां लगा दो n-1 से n। जल्दी से इसको पढ़ो,
इंटीग्रेशन अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने, ds का s होता है, लिमिट पड़ी हुई है इस बारी, sn माइनस 1, u बाहर, dt का t होता है n माइनस 1 से n, a बाहर t स्क्वायर बाय 2 n माइनस 1 से n, सॉल्व करेंगे sn माइनस sn u n माइनस n माइनस 1 प्लस a बाय 2 n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो आपका s, ये nth कैसे लिख दिया, s n माइनस n माइनस 1, अब ठीक है, ये आ जाएगा आपका s nth sn माइनस 1, ठीक है ना, अब ठीक है, इज इक्वल्स टू u n, खाली u रह गया, u प्लस a बाय 2 n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा, 2n बचेगा, 2n माइनस 1, चेक कर लो एक बार इसको, जल्दी से इसको चेक करो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चले आगे, चलो अब बारी आती है मोशन इन प्लेन या मोशन इन 2D, ठीक है, जिसमें हम वेक्टर की बात करते हैं। थोड़ा सा प्लेन समझ लेते हैं, ये आपका प्लेन है, इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं आपने वेक्टर पढ़ा नहीं है, तो इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर में और इसको जे से कर देते हैं। अगर ये 3D होता तो यहां पर के भी आ जाता, तो यही बात है आपकी मोशन इन प्लेन की। तो मोशन इन प्लेन में हम आई को देखेंगे और जे को देखेंगे। अच्छा, अब देखते हैं पहला क्या आता है आपका। पहला एक्सप्रेशन है स्टेट एंड प्रूव द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम क्या कहता है? पैरेललोग्राम कहता है कि अगर दो साइड्स कि जैसा कोई दो वेक्टर बिहेव करते हैं, ये दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। अगर वेक्टर ए और बी पैरेललोग्राम की दो नॉन पैरेलल साइड जैसा बिहेव करते हैं, तो पहले आप पूरा पैरेललोग्राम बनाओ और फिर उसका डायगोनल बना दो। डायगोनल इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा, ठीक है, या वेक्टर सम होगा। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर दो चीजें आ जाएंगी, एक आएगी डायरेक्शन और एक आएगी आपका मैग्नीट्यूड, उसको निकालना है हमें, वही एक्सप्रेशन करना है हमें। आगे चलते हैं। तो ये लिया हमने आपका पैरेललोग्राम, मैं लाइन ले लेता हूं, कहां है लाइन, ये लो, ये लो, उल्टा हो गया, ठीक है। अब इसके साथ हमने एक कंस्ट्रक्शन करी, एक नीचे वाली लाइन से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी और एक इस वाली लाइन से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। तो ये तो आपका पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया और ये हो गया आपका रिजल्टेंट। ये आपका रिजल्टेंट हो गया, ठीक। चलिए अब जल्दी से देखते हैं। इसको मैंने नाम दिया वेक्टर ए, इसको मैंने नाम दिया वेक्टर बी, इसको मैंने नाम दिया वेक्टर आर और यहां मैंने कर दी कंस्ट्रक्शन, ठीक। ये एंगल है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ये एंगल है रिजल्टेंट और किसी एक के बीच का एंगल। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये एंगल भी इनके इक्वल होंगे, थीटा थीटा के इक्वल होगा। अच्छा, अब मैं इनको नाम देना चालू कर रहा हूं, आर तो दे रखा है, एबीसी हो गया ना, डी ई एफ जी एच। इन ट्राइंगल
एफ जी एच ट्राइंगल में के पास ये एफ जी साइड निकालनी है और एक ये साइड निकालनी है। तो मैंने ढूंढा साइन थीटा क्या है और कॉस थीटा क्या है। ठीक है, तो साइन थीटा क्या है यहां पर आपका, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है आपका एफ जी, और हाइपोटेनस क्या है, अगर ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए ही होगा। तो एफ जी आ गया आपका ए वेक्टर साइन थीटा। एफ जी इज इक्वल्स टू ए वेक्टर साइन थीटा। अब इसी तरीके से कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन में वेक्टर ए। एच डी आ गया आपका ए वेक्टर कॉस थीटा। इसे इक्वेशन ए बोल दिया, इसे इक्वेशन बी बोल दिया, और अब ट्रायंगल लिया डी एफ जी। इन ट्रायंगल डी एफ जी में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, जिसमें हमारा डी एफ का स्क्वायर इक्वल होता है एफ जी का स्क्वायर प्लस डी जी का स्क्वायर। एफ जी तो ठीक है, ये डी जी क्या है, डी जी है बी एच प्लस डी एच प्लस एच जी, ये लो। ठीक है, डी एफ है कितना हमारा आर वेक्टर का स्क्वायर, और एफ जी कितना है, एफ जी हमने निकाला था अभी एफ जी ए साइन ए वेक्टर साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहां से जैसे आपने वो स्क्वायर खोला वेक्टर हट गया, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको खोला हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जरा ध्यान दो, कौन है, पीछे जाओ, ये है। इसके अंदर ये फॉर्मूला एक आइडेंटिटी लगेगी मैथ की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। याद आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहां दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर, आसान सी बात है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी क्लास वाली गणित है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन दोनों को साथ साथ ले लो, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ब्रैकेट में ले लो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो 1 हो जाता है, फिर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब आर आएगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जल्दी से इस बात को समझो, फिर हम इसकी डायरेक्शन पे काम करेंगे। डायरेक्शन की बात करें तो उसमें हमें लेना होगा टेन अल्फा। टेन अल्फा देखो इसमें क्या है, इस ट्राइंगल में टेन अल्फा है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, एफ जी अपॉन में डी जी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस एफ जी अपॉन में डी जी। डी जी को मैं लिख सकता हूं डी एच अपॉन में और डी एच प्लस एच जी। चेक कर लेता हूं एक बार, हाँ अब जरा चेक करो। अब यहां पे आपका एफ जी कितना है, एफ जी है आपका ए साइन थीटा, और ये है आपका बी प्लस और ये है ए कॉस थीटा। तो ये आ गया आपके टेन अल्फा के इक्वल, और इससे आपको मिलेगी डायरेक्शन। ठीक है, अब इसके बाद आपका काम है थीटा की वैल्यू रखो 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, और तीनों केस में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता लगाओ। जल्दी से स्क्रीन को रोक के नोट कर लो।
नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। कर लिया नोट, आगे चलते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, ट्रायंगुलर लॉ और देख लो इसी के साथ साथ। ट्रायंगुलर लॉ ये तब लगता है जब दो वेक्टर, दो एक के पीछे एक लगे हुए वेक्टर ऐसा बिहेव करते हैं जैसे दो साइड्स हो किसी ट्रायंगल की, तो जो तीसरी साइड होती है वो रिजल्टेंट बन जाती है। इसमें आपको ये रिजल्टेंट बना आर, ये हो गया आपका वेक्टर बी और ये हो गया आपका वेक्टर ए, और इनके बीच का एंगल हो गया अल्फा और ये एंगल हो गया आपका थीटा। इसके बाद सारी डेरिवेशन सेम है जो भी हमने थोड़ी देर पहले करी थी। ये हिस्सा आपका क्या बन जाएगा और ये हिस्सा आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए का साइन थीटा, ये बन जाएगा ए का कॉस थीटा। फिर सेम आपको आर की और टेन अल्फा की वैल्यू निकालनी है, डेरिवेशन में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, एज इट इज स्टेप दो। जल्दी से इसको देख लो फिर आगे चलते हैं। चलो, बात कर रहे हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन की। जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लाइट करता है, ठीक है, ग्रेविटी की प्रेजेंस में, तो उस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जो यहां पे इतना सारा ज्ञान लिख रखा है इसको रीड कर लो स्क्रीन रोक के, फिर आगे बढ़ते हैं। ये विजिबल होता है ना, थोड़ा सा धुंधला है बेटा लेकिन काम चला लो। अभी उपकरण थोड़े कम है हमारे पास, जब उपकरण बढ़ जाएंगे तब ये और थोड़ा साफ हो जाएगा। तो अब बात हम कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन समझने के लिए हम इसे बनाते, जैसे मान लो, एक मिनट देखो, बना तो नहीं रखा, नहीं बना रखा। देखो, ये हमने एक ऑब्जेक्ट फेंका जिसकी वेलोसिटी है u। अच्छा, ये आपका एंगल है थीटा, इसको रिजॉल्व कर दिया u cos थीटा, u sin थीटा, ठीक है। रिजॉल्व कैसे किया, जो अभी हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में करा था ना, उस ट्रायंगल को बाहर वाले को लेके, ये वही करा है। ट्रायंगल लिया, एक को कॉस बनाया, कोसाइन बनाया, वगैरह वगैरह। ये प्रोजेक्टाइल मोशन सीधा ऊपर नहीं जाके ग्रेविटी की वजह से वापस जमीन पे आ रहा है, तो इसके अंदर कुछ चीजें आ जाएंगी। एक, इसकी हाइट आपको बतानी है, एक ये कहां जाके गिरा वहां तक की इसकी रेंज बतानी है आपको, ठीक है। एक हाइट बतानी है, एक रेंज बतानी है, और क्या बताओगे आप, टाइम। तो यहां पे जो चीजें आने वाली है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसे हम कैपिटल टी से लिखते हैं, हाइट ऑफ फ्लाइटेड ऑब्जेक्ट एच से दिखा देंगे, और रेंज हॉरिजॉन्टली कहां तक गया है वो। एक होता है वेलोसिटी और एक होता है आपका ट्रेजेक्टरी। ये 5 बातें हम देखने वाले हैं, ठीक। चलिए, ये पता नहीं कैसे आ गया। चलिए, इसको छोड़ देते हैं, आगे ध्यान देते हैं। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ऑब्लिक का मतलब आपको पता है तिरछा, तो ये आपका ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हो गया जो अभी पीछे बनाया था, जिसमें हमने सारी बातें बता दी। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम उसका एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है पहले उसको समझते हैं। अब मान लो ये आपका ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है, तो उसका आधा टाइम उठने का है, टाइम ऑफ एसेंट, और आधा टाइम उसका गिरने का है, टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। ये बात ठीक है। अब हम कुछ चीजें सीख लेते हैं बीच में। पहले हम यहां पे आपकी बात करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की। हम पढ़ रहे हैं मोशन इन 2D, तो 2D में एक्स एक्सिस की बात करें तो यहां आ गया आपका यू एक्स, यू वी एक्स और ए एक्स, ठीक है। ये सब आपके हॉरिजॉन्टल है। यू एक्स क्या आपका यू कॉस थीटा, ये वी कॉस थीटा, और ये 0। एक्स एक्सिस पे जब कोई चीज फ्लाइट कर रही होती है तो उस वक्त
उस पर ग्रेविटी नहीं लग रही होती। अगर यही मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो यू वाई क्या होता है आपका यू साइन थीटा, ए वाई वी वाई क्या होता है आपका वी साइन थीटा, और ए वाई हम लेके चलेंगे माइनस का एक्सेलरेशन जी। अगर मैं आपसे टी पूछूं तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में हमें आधा टाइम लगेगा, और यहां पे मैं आपसे टी पूछूं तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में मुझे मैक्सिमम रेंज तक पहुंचने में मुझे पूरा टाइम लगेगा। रेंज यहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट होता है और यहां पे हाइट को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए। ठीक है, आ जाओ। अब टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करी, टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैपिटल टी से दिखाते हैं। अच्छा, कौन सा फॉर्मूला लगाएं? हमारे पास वही इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इक्वल टू प्लस एटी एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो हमने आपका मान के चला कि भाई यहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे y एक्सिस की जीरो होती है। ठीक है, तो एक v इक्वल टू यू प्लस एटी का फॉर्मूला लगाया। v तो y एक्सिस के लिए मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी ले ली जीरो, और u आ गया आपका u cos थीटा, एक्सेलरेशन ले लिया g, u sin थीटा आएगा y एक्सिस में, एक्सेलरेशन ले लिया माइनस का g, और टाइम लगेगा ऊपर तक पहुंचने में आधा। तो माइनस यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस जी टी बाय 2। तो ये बन गया आपका 2u साइन थीटा बाय g इज इक्वल्स टू टी। ठीक है, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट बन गया। जल्दी से स्क्रीन रोक के इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, दूसरा आता है एक्सप्रेशन फॉर रेंज। रेंज को हम आर से दिखाते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला लगाया s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब s कितना है तुम्हारा रेंज r, u कितना है ux, ठीक है, t कितना है पूरा टाइम, एक्सेलरेशन कितना है ax, मैंने बताया था ax जीरो होता है, और ये पूरा टाइम। अब ये तो जीरो है, जीरो का मतलब सब कुछ जीरो हो गया, बचा क्या r इज इक्वल्स टू u cos थीटा, और टाइम पीरियड भी हमने पता लगाया था, टाइम पीरियड भी हमने पता लगाया था 2u sin थीटा बाय g। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें से cos थीटा sin थीटा और 2 एक साथ ले लो, 2 sin थीटा cos थीटा, और u और g अलग कर लो। तो हमें एक फॉर्मूला पता है मैथ का, 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा। तो रेंज क्या आ गई आपकी, ठीक ठीक ठीक, ये u के साथ मल्टीप्लाई हो गया u स्क्वायर हो जाएगा बेटा। एक ये u है, एक ये u है, ये दोनों u स्क्वायर बन जाएंगे, u स्क्वायर बाय जी साइन 2 थीटा। ये आपकी रेंज है। अब मैंने आपसे पूछा कि मैक्सिमम रेंज कब अचीव होगी, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। मैं u और अगर g को कांस्टेंट मान लूं, मैं मान लूं जो भी मैं चीज चला रहा हूं, जो भी चीज मैं प्रोजेक्टाइल कर रहा हूं, उसका u मैं चेंज नहीं कर सकता। g मैं तभी चेंज कर सकता हूं जब मैं प्लेनेट चेंज करूंगा। तो क्या मैं सिर्फ उसके एंगल को चेंज करके कुछ रेंज में चेंज ला सकता हूं? हाँ, साइन 2 थीटा मैक्सिमम, इट मींस रेंज मैक्सिमम। साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होता है, साइन 2 थीटा तब मैक्सिमम होता है जब उसकी वैल्यू हो +1, यानी कि साइन 90। ऐसे में आपका 2 थीटा जो होगा वो 90 के इक्वल आ जाएगा, और थीटा जो होगा वो 45 हो जाएगा। बात को समझो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया, तो ये आपका आ गया रेंज का एक्सप्रेशन। आगे चलते हैं, एक्सप्रेशन फॉर हाइट। हाइट को हम h से दिखाते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, ये
की हाइट है ये, ठीक है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाँ जी लगा सकते हैं, S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये है वाई एक्सिस के लिए। तो वाई एक्सिस का S क्या है हमारा, हाइट, ठीक। और U क्या है आपका, U साइन थीटा, और टाइम कितना है, आधा ही टाइम लगा ऊपर तक जाने में, प्लस हाफ ए कितना है आपका, माइनस का G, और टाइम कितना है आपका, आधा। जरा ध्यान दो, H इक्वल टू यू साइन थीटा टी बाय टू प्लस हाफ माइनस G टी बाय टू का होल स्क्वायर, ठीक। अब जरा ध्यान दो, तो H इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा, टी की जगह क्या लिखूं मैं, अभी बताया था 2u साइन थीटा बाय 2 माइनस G बाय 2 2u साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर पड़ा हुआ है, ठीक है। 2 से 2 काटो, जी खा गया हम, है ना। देखो स्टार्टिंग में हमने जो आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिया था उसमें जी था, यहां खा गए हम, ये रहा जी, और एक ये रहा जी। अब जी का स्क्वायर वो एक जी काट देगा, समझ रहे हो, जी का स्क्वायर एक जी काट देगा, हमारे पास एच क्या आएगा, एच इज इक्वल्स टू 2 गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, माइनस, अब यहां पे हाफ बचा रह गया, यू स्क्वायर, एक जी से एक जी गया तो बचा जी साइन स्क्वायर थीटा। जरा देखना बेटा, अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूं तो एच कितना आएगा, एच इज इक्वल्स टू हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। जल्दी से इसको देखो, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो एच इक्वल्स टू हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी आ गया। अब मैक्सिमम हाइट के लिए आप क्या करोगे, फिर वही साइन स्क्वायर थीटा को आप मैक्सिमम लोगे, मैक्सिमम का मतलब फिर वही +1, यानी कि साइन थीटा +1, और साइन थीटा +1 कब होता है, 90 पे, ठीक। साइन थीटा +1 कब होता है, जब साइन 90 पे हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आपका थीटा आ गया 90, और थीटा 90, तो आपका एच मैक्स कितना हुआ, एच मैक्सिमम आया यू स्क्वायर बाय 2g। जरा ध्यान देना, एच मैक्सिमम आया यू स्क्वायर बाय 2g, आर मैक्स कितना आया था, यू स्क्वायर बाय जी। एक रिलेशन दिखाई दे रहा है आर और एस में डबल का, एक बात। दूसरी बात, थीटा का रिलेशन दिखाई दे रहा है, अगर ये 90 होगा तो आर एच मैक्स होगा, और अगर थीटा 45 होगा तो आर मैक्स होगा। समझो इस बात को, जल्दी से देखो फिर आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करना चाहो नोट कर लो, स्क्रीन रोक के, ठीक है। तो यहां से आपकी हाइट आ गई, और हाइट और रेंज दोनों का मैक्सिमम पॉइंट भी देख लिया हमने। चलिए अब बात आती है एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। देखो भैया वेलोसिटी तो आसान सी है हमारी, v इक्वल्स टू यू प्लस टी। एक्स एक्सिस के लिए वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स, ए एक्स तो 0 होता है, ए एक्स क्या होता है 0। अब ये मत कहना भैया आपने यू कॉस थीटा नहीं रखा,
रख दो, ठीक, ये लो, अब समझ में आ गया। Vx इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा। अब अगली चीज क्या आती है, y एक्सिस। y एक्सिस में Vy इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी। Vy इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा प्लस माइनस का जी टी। यहां हम टी कैपिटल नहीं लेंगे क्योंकि ये जो वेलोसिटी मैं निकाल रहा हूं, ये जो एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी निकाल रहा हूं, वो किसी पॉइंट पी पे निकाल रहा हूं। वो यहां भी हो सकता है, वो यहां भी हो सकता है, वो यहां भी हो सकता है, वो फाइनल पॉइंट नहीं है जो मैं इसको कैपिटल टी लूं या हाफ टी लूं। अब v होता क्या है आपका, अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, जिसके हिसाब से हमारे पास फॉर्मूला आएगा यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा माइनस जीटी का होल स्क्वायर। तो ये आपकी वेलोसिटी आ गई, ये लो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, u cos थीटा माइनस u sin थीटा माइनस जीटी का होल स्क्वायर। जल्दी से इसको समझो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब बात आती है ट्रेजेक्ट्री की। ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ, पाथ मतलब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मतलब s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल की, तो हॉरिजॉन्टल में ये बन जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ए एक्स तो 0 होता है, तो टी आ गया आपका x बाय यू एक्स, यानी कि x बाय यू कॉस थीटा। इस टाइम को संभाल के रखो, इसको हम वर्टिकल में लगा देंगे जिससे एक्सप्रेशन आ जाए। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट बोल दी। वर्टिकली s क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। y तो y है, यू वाई बन गया आपका यू साइन थीटा, और यहां से हमने t की वैल्यू उठाई x बाय यू कॉस थीटा प्लस हाफ ए बन गया आपका माइनस का g x यू कॉस थीटा का स्क्वायर। अब u से u कटता दिख रहा है आपको, और तो कुछ नहीं कट रहा, नहीं। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो आपका फॉर्मूला आता है y इज इक्वल्स टू, न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स बाय यू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। पकड़ के रखो इसको। अब इसके अंदर आप ये देखोगे जो y है वो x की मैक्सिमम डिग्री यानी कि 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब पैराबोलिक है, ठीक है। जल्दी समझो, आसान सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। आगे चलो, अब बात आती है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की। एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट बताता हूं मैं, पहले इसको समझा दूं। ये अब आपकी हाइट है, ये रेंज है, हाइट फिक्स है, जहां से फेंका जा रहा है वो पॉइंट फिक्स है, ठीक। इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो सिर्फ एक्स एक्सिस पे है, तो यू एक्स इसका u है, यू वाई 0 है। इस पॉइंट पर अगर ये इस तरीके से गिर रहा है तो यहां पर इसका एंगल बन रहा है बीटा, यहां वेलोसिटी vx और नीचे की तरफ वेलोसिटी vy। ये तोड़ दिया जिस वेलोसिटी को हमें समझाना है। अगर आप चाहोगे तो मैं पीछे ही बताता हूं वेलोसिटी के फॉर्मूले में, कहां गई वेलोसिटी, ये रही। यहां पे डायरेक्शन भी निकलेगी। डायरेक्शन क्या होगी यहां पे, टेन अल्फा या बीटा जो तुम्हारा मन करे, ठीक है। वो बन जाएगा आपका वी वाई बाय वी एक्स, ठीक है। उसके अंदर अगर कॉस थीटा लगता है तो ये लगा लो, वी वाई बाय वी एक्स प्लस वी वाई कॉस थीटा। 90 डिग्री है, कॉस थीटा नहीं लगेगा, ये लो वी वाई बाय वी एक्स। अब आगे चलते हैं, वापस आते हैं पीछे वाले एक्सप्रेशन पे। अब पहला है टाइम ऑफ फ्लाइट। मेरे पास एक चीज गिवन है, हाइट, तो मैं उसी का फॉर्मूला ले लेता हूं। डिस्प्लेसमेंट s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर
फॉर वाई एक्सिस के लिए डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी आपकी है एच, कांस्टेंट है इस वाले प्रोजेक्टाइल में। यू वाई 0 है, टी पूरा टाइम है, इसमें आधा टाइम नहीं होता, प्रोजेक्टाइल ही आधा है। एक्सेलरेशन नीचे जाते वक्त प्लस का जी ले लिया मैंने, ठीक है, इसको 0 कर दिया, तो एच इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी इज इक्वल्स टू 2h बाय जी, ये है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अगर आप इसको रेंज में लगाओगे, रेंज देखो पिछले वाले में एंगल आ रहे थे, इसमें एंगल से बच गए हम, तो एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो रेंज क्या बनेगी आपकी यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। लास्ट टाइम ही बता दिया था मैंने आपको पिछले वाले डेरिवेशन में कि ए एक्स 0 होता है, ये बड़ा टी होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हमने निकाला है, यू एक्स कितना है पूरा यू, और टाइम ऑफ फ्लाइट है अंडर रूट 2h बाई जी। थोड़ा दिखने में दिक्कत है, तो थोड़ी राइटिंग ठीक नहीं आती बेटा मेरी। यू आर इक्वल्स टू यू अंडर रूट 2h बाई जी, ठीक है, बात को समझो। एस टू डिप्ला हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, हाइट इसमें निकालेंगे नहीं, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी देखो, हम जानते हैं v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, तो v एक्स एक्सिस के लिए क्या आएगा यू एक्स प्लस ए एक्स टी, तो वी एक्स कितना आ गया आपका u, खाली u आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन तो 0 है। ऐसे ही वी वाई क्या होगा यू वाई प्लस ए वाई टी, यू वाई कितना आपका ये 0 है इस बारी जी टी, यू वाई एक्सिस के लिए 0 है और ए एक्स एक्सिस के लिए 0 है, इन दोनों को उठा लो तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब यू स्क्वायर प्लस जी टी का होल स्क्वायर। इसको पकड़ो, ये आ गया आपका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। अब बात करेंगे हम एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या हुआ यहां पर आपका, फिर वही पाथ के लिए हम वही लेंगे एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि x इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ए एक्स आपका 0 है, ये खत्म, s इक्वल्स टू यू टी, तो आपका टाइम आ गया x बाय यू, जिसको मुझे पुट करना है y एक्सिस में, अभी करते हैं। y इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए बाय टी स्क्वायर, तो y इज इक्वल्स टू यू वाई होता है 0 टी प्लस हाफ जी एक्स बाई यू का होल स्क्वायर। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया न्यूमेरिकल के लिहाज से, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, जिसमें हमें y x के साथ कैसा रिलेशन बनाता दिख रहा है पैराबोलिक, तो बात कैसा होगा पैराबोलिक। तो यहां आपका प्रोजेक्टाइल समाप्त। जल्दी से इसको देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अभी बैटरी खत्म होने वाली है। एक और देख लेते हैं जल्दी से, ड्राइव रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, इसमें ध्यान देंगे, एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी होती क्या है मैं आपको समझा देता हूं। ये होता है आपका लीनियर, चीजें बता रहा हूं, लीनियरली डिस्प्लेसमेंट होता है आपका s, वेलोसिटी होती है v, जिसका मतलब होता है ds बाई dt, और एक्सेलरेशन होता है आपका dv बाई dt। इसी के एनालॉग आपका एंगुलर होता है,
एंगुलर में डिस्प्लेसमेंट की जगह ले लेता है एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी की जगह ले लेता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है एंगल अपॉन में टाइम। एक्सेलरेशन की जगह ले लेता है आपका अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन आपका होता है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, अब जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है उसको आप एक साइकिल के लिए 2π/t भी कह सकते हो या 2π भी कह सकते हो, सारी बातें बता दी मैंने आपको। ठीक है, अब वो मुझसे मांगता है कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन निकालो, निकालता हूं। देखो, आप कह सकते हो एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगल अपॉन में टाइम। ठीक है, और बाय डेफिनेशन एंगल क्या होता है? एंगल, एंगल होता है रेडियस और आर्क का रेशियो। तो एंगल होता है आपका आर्क अपॉन में रेडियस। वो चीज यहां पुट करोगे तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी आर्क अपॉन में रेडियस बाय टाइम। ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम का काम करेगा। ठीक, तो एंगुलर वेलोसिटी हो गई वेलोसिटी अपॉन में रेडियस। रेडियस कांस्टेंट होता है, ठीक है, रेडियस कांस्टेंट होता है। तो ये रिलेशन आ गया आपका। अगला देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा कहते हैं, अल्फा। लीनियर एक्सेलरेशन ए के साथ रिलेशन निकालना चाहता है, वो होता है ओमेगा बाय टी। ठीक है, अच्छा, और एक्सेलरेशन होगा तुम्हारा, ठीक है, डी ओमेगा बाई डी टी रख लेते हैं। तो अल्फा इज इक्वल्स टू, यहां हम लिख सकते हैं वी बाय आर, अभी सॉल्व किया था हमने, वी बाय आर। तो ये आपका बन गया डीवी बाय डी टी 1/r। तो अल्फा आ गया आपका एक्सेलरेशन बाय आर। ठीक, तो यहां से आपके पास तीन एक्सप्रेशन आ गए। एक, एस इक्वल्स टू आर्क अपॉन में रेडियस, यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में रेडियस, और थीटा इक्वल्स टू, एस बोल रहा हूं मैं, थीटा इक्वल्स टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में रेडियस। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लीनियर वेलोसिटी अपॉन में रेडियस। एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन अपॉन में रेडियस। ठीक, इन तीनों फॉर्मूलों को समझो। तो यहां पे आपके लेसन 1, 2, 3, 4 की डेरिवेशन समाप्त होती है। 5th, 6th, 7th, 5th, 6th, 7th, 8th, इन चारों के मैं एक और वीडियो बनाया था। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे।